और कहते इस लिंग का नाम मैं रखूँगा रामेश्वरम। कहने लगे इसके दो अर्थ निकलेंगे। वो बोले बताओ जी क्या निकलेंगे। कहते रामेश्वरम का अर्थ होता है राम जमा ईश्वर, जो राम का ईश्वर है वो ये शिव है, इसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। और दूसरा लिखा निकलेगा कि राम जिसके ईश्वर हैं मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। तो वैष्णव में और शैव में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो राम के आराध्य हैं वो भी यही हैं, और जिनके राम आराध्य हैं वो भी यही हैं। तो इसलिए इस लिंग का नाम होगा रामेश्वरम लिंग। सब भेद मिटा दिया, राम और शिव का, बिल्कुल विष्णु और शिव का भेद ही मिटा, दोनों ही एक है। जिसके आराध्य राम हैं वो भी शिव हैं, और जो राम के आराध्य हैं वो भी शिव हैं। तुलसी अपने शब्दों से भारत की संस्कृति की एकता का वर्णन करते चले जा रहे हैं। अब कहने लगे एक बात और सुन लो, जो रामेश्वर दर्शन करी हैं सो तन तज मम धाम सिधरियई। जो आदमी इस लिंग के मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, जो भी इसके दर्शन करने के लिए आएगा वो जिस दिन शरीर त्यागेगा वो सीधा मेरे लोक में पहुंचेगा। साकेत मेरा धाम है, वहाँ साकेत में पहुंच जाएगा। तो अब तक तो वानरों को संदेह हो रहा था, अब लक्ष्मण जी को संदेह हुआ। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के कहने लगे भैया जो दक्षिण के आदमी हैं वो तो यहाँ आकर के रामेश्वर के दर्शन कर लेंगे और तुम्हारे लोक में चले जाएंगे, और भैया उत्तर वाला आदमी इतना किराया खर्च कर आ सका ना आ सका तो क्या उन्हें तुम अपने लोक में नहीं बुलाओगे। तो राम बोले और सुनो आगे, तुमने मुझे बोध करा दिया, उनके लिए भी मैं बात कहता हूँ। तो पहले तो कहा कि जो रामेश्वर दर्शन करी है, जो इस लिंग के दर्शन करेगा वो इतना पवित्र हो जाएगा कि मेरे लोक में पहुँच जाएगा। और कहने लगे जो गंगा जल आन चढ़ावें सो सायुज्य मुक्ति नर पावें। और अगर कोई आदमी ये करेगा कि यहाँ से जाएगा, दक्षिण से काशी जाएगा या हरिद्वार जाएगा और वहाँ से गंगा जल लाएगा और वो गंगा जल ला करके इस लिंग पर चढ़ाएगा। जो आदमी उत्तर का है वो यहाँ आएगा, उत्तर से गंगा जल लेकर यहाँ से ये जो रेत पड़ी हुई है समुद्र की, इसको लेकर गंगा जी के अंदर डालेगा। तो कहते क्या होगा, वो सायुज्य, वो मेरे रूप जैसा, वो मेरे ही जैसा रूप उनको प्राप्त हो जाएगा, वो मेरे ही समान हो जाएंगे। कहने क्या मतलब, कहते राम ने कहा कि जो इस अखंडता को बनाए रखेगा कि दक्षिण वाला गंगा जल लेने जा रहा है और उत्तर वाला गंगा जल लेके इस लिंग पर चढ़ाने के लिए आ रहा है, ये उत्तर और दक्षिण की एकता को जो बनाए रखेगा, इसमें कहीं खंडित नहीं हो देगा, वो मेरे ही रूप, मेरा रूप प्राप्त कर लेगा, यानी मेरे ही समान इस देश में पूज्य हो जाएगा। जिसने भी इस देश की संस्कृति की अखंडता को बनाए रखा वो वाकई राम के, वो कहने लगे मेरे लोक में तो लोग पहुंच जाएंगे। अब इसको आधुनिक हिसाब से देखो, राम की बात को समझो कि एक आदमी ने बड़ी मेहनत करी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में वो आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में दिल्ली में उसको, नई दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई। तो प्रेसिडेंट का और प्रधानमंत्री का लोक तो उसको मिल गया, प्रधानमंत्री के लोक में पहुंच गया, वो प्रेसिडेंट के लोक में पहुंच गया, क्योंकि नई दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरी की उसकी नौकरी मिल गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दर्शन बड़े भाग से, सारी ज़िंदगी नौकरी करके रिटायर होकर आ जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं मिले और राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका नहीं मिला। तो भैया मेरे लोक में तो लोग पहुंच जाएंगे लेकिन मेरे स्वरूप को नहीं देख सकेंगे। वो मेरे स्वरूप को कौन प्राप्त होगा, जो उत्तर से आके गंगा जल चढ़ाएगा और दक्षिण से गंगा जल लेने वहाँ जाएगा, वो राम के रूप को प्राप्त हो जाएगा। और ये राम ने ऐसा दे दिया वरदान कि जिसने भी इस देश में एक काम को किया कि उत्तर और दक्षिण की एकता को बनाए रखो, इसको कहीं खंडित मत होने दो, वो इस देश के अंदर राम के समान पूज्य हो गए। दुनिया उनको सबको पूजती, जिन्होंने, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने देश की एकता को बनाए रखा और वो लोग वाकई पूज्य हो गए, उनके फ़ोटो घर घर में लगे हुए सारे।